स्टूडेंट्स आज 9th क्लास के चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेसन छोटे छोटे पार्ट में समझा दिया गया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप इसको समझ लीजिएगा। ओके, चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका दिया हुआ है, कैलकुलेट हाउ मैनी ईयर्स एंड मंथ अहेड नाउ मार्गी डायरी एंट्री। मार्गी की डायरी में जो एंट्री है वो लगभग कितने साल पहले की, अभी से कितने साल बाद की है ना। तो अभी मतलब ये अपना क्या चल रहा है, तो वो 21 सेंचुरी आई थिंक 21 और 56 समथिंग लिखा हुआ है वहाँ पर है ना। तो वो अभी से कब का है, कितना पुराना है, बाद का है 136 एंड 11 मंथ, मतलब 1 महीने जो है और 136 साल और 11 महीने की एंट्री है उसकी। 11 महीने कब की, मतलब इन फ्यूचर में। ओके, चलिए अब अपने क्वेश्चन आंसर कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कैसे इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं ना, कैसे अपन को आंसर देना है। आंसर दीज क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। या तो कुछ सेंटेंस आपको का शब्दों में देना है इसका उत्तर, या फिर कुछ सेंटेंसेस में देना है। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी एंड टॉमी कितने साल के हैं। स्टूडेंट्स अगर आपने लेसन को, मेरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा, तो मैंने उसमें अंडरलाइन करवाया हुआ था। और अगर आप चाहेंगे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपका एक ऐसा वीडियो बना दूंगी जिसमें हर एक पैराग्राफ में, जैसे हिंदी में अपन आंसर छांटते हैं ना कि इस पैराग्राफ में इस क्वेश्चन का, इस पैराग्राफ में इस क्वेश्चन का, उस तरह से छांट के आंसर बता दूंगी कि कहाँ पर अपन को इनके आंसर मिले हैं। ये आपको अनसिन पैसे सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, उसको अपन ने की मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं। तो देखिए आंसर क्या है, मार्गी इज़ 11 ईयर्स एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी 11 साल की है और टॉमी कितने साल का है, 13 साल का। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग लर्न रखना, और ज़्यादा कुछ है भी नहीं। देखिए अगर क्वेश्चन से अपन देखें तो क्या करना है, आपको सिर्फ एक एक नाम उठाना है ना। मार्गी लिखो, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है और ईयर डाल देना है, ठीक है। चाहे तो जहाँ पर एंड लगाया है यहाँ पर आप फुल स्टॉप दे दो, फिर दूसरा टॉमी लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ और 13 ईयर। तो ये याद करने में भी आपको ईजी हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। तो आंसर देखिए, यहाँ भी हमने अंडरलाइन करवाया है आपको उसमें। मार्गी रोट टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इसको ऐसे ही इन्वर्टेड कॉमा ही में लिखेंगे, क्योंकि जैसा उसने लिखा है वैसा अपन इसको कोट कर दिया है, ठीक है। तो मार्गी ने क्या लिखा है कि टॉमी ने क्या पाया है, आज वास्तविक बुक पाई है। क्योंकि इससे पहले उन लोगों ने वास्तविक बुक तो होती क्या है वो देखा भी नहीं था। उन लोगों ने तो सिर्फ ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीन पर जो बुक होती है वो देखी है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने इससे पहले कभी बुक देखी थी। तो नो। देखिए अब इसमें भी देखिए बिल्कुल आसान है। आपको क्या है, इसमें नो लगा के पूरा क्वेश्चन ही लिख देना। देखिए नो, सी हैड नॉट सीन अ बुक बिफोर। अच्छा देखिए जहाँ मैंने सी लिखा है ना, आप चाहे तो वहाँ पर सी ना लिखे, मार्गी लिख दें, खाली नो लगाएं। हेड के स्थान पर आपको नो लिखना है, बाकी क्या हो जाएगा, नो मार्गी हैड नॉट सीन अ बुक बिफोर, है ना। इस तरह से आप आंसर बना सकते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, वॉट थिंग अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। अब उसने बुक में जो स्ट्रेंज चीज़ पाई थी वो क्या पाई थी, क्या विचित्र बात उसको बुक में। सी फाउंड द फॉलोइंग थिंग स्ट्रेंज अबाउट द बुक। अब बुक में उसने ये कुछ चीज़ें विचित्र पाई थी। अब एक चीज़ विचित्र नहीं थी उसमें, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा एक आध चीज़ का वर्णन, लेकिन अगर ये आप तीनों पॉइंट छांट कर लिखेंगे तो ये आपकी मतलब छांटने की आदत होनी चाहिए, तो ये आपको अनसिन पैसे सॉल्व करने में बहुत मदद कर देगा, ठीक है, और चीज़ों को पहचानने में। तो क्या क्या उसने स्ट्रेंज पाया था, द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली। बुक के पेजेस कैसे थे, येलो थे और क्रिंकली थे, उनमें सिल्वर पड़ी हुई थी। सेकंड क्या है, द वर्ड स्टूड दे वर नॉट मूविंग। वर्ड कैसे थे, एक ही जगह पर
खड़े हुए थे, स्थिर थे, वो मूव नहीं कर रहे थे। जैसे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, वैसे नहीं हो रहे थे। थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन द पेजेस वर टर्न दे हैड द सेम वर्ड एज बिफोर। जैसे पेज पलटा रहे थे तो जैसे पहले वर्ड थे वैसे वर्ड उनको आगे वाले पेज में भी मिल रहे थे, मतलब वहाँ पर भी मूव नहीं कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What do you think a टेली बुक इज? आप क्या सोचते हो टेली बुक क्या होती है ना? तो देखें आंसर, अ टेली बुक हैड अ स्क्रीन लाइक मोबाइल। टेली बुक क्या होती है, उसमें मोबाइल के समान स्क्रीन होती है। एंड वर्ड आर मूविंग, और शब्द क्या होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं। वन कैन रीड हियर मूविंग वर्ड, और वहाँ पर जो मूविंग वर्ड होते हैं, स्क्रॉल करने वाले शब्द होते हैं, उनको अपन पढ़ सकते हैं। जैसे मोबाइल में इसका होता है ना, तो अपन पढ़ लेते हैं, ऐसे कंप्यूटर टेली बुक में भी वर्ड होते हैं, वी कैन रीड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेयर वाज मार्गीज स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ पर था? डिड सी हैव एनी क्लासमेट? और क्या उसके कोई दोस्त क्लासमेट थे? अच्छा, यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन को मिला दिया गया है। कई बार ऐसा करते हैं कि ये उसमें से केवल एक ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दोनों क्वेश्चन को अलग अलग पूछ लिया जाए, और कई बार साथ में भी पूछ सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, मीनिंग के साथ समझोगे, तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्गी, वेयर वॉज मार्गी स्कूल? डिड सी हैव एनी क्लासमेट? मार्गी का स्कूल कहाँ था और उसके कोई क्लासमेट थे क्या? तो देखिए पढ़ा है अपन ने, मार्गी स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का स्कूल कहाँ पर था? उसके बेडरूम के नेक्स्ट वाला जो रूम था ना, वो उसका स्कूल ही था, है ना। सी हैड नो क्लासमेट, और उसका कोई क्लासमेट भी नहीं था। अब ये इतने छोटे छोटे आंसर हैं, आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको समझ लें तो बस येस नो ये लगाना है और सिंगल सिंगल वर्ड ही जोड़ के आंसर देने हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें 7th क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी ने कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे थे? अब इसमें बताइए, अगर आपने स्टोरी को ध्यान से पढ़ा है तो आई थिंक ये स्मॉल वाले आंसर आपको बिल्कुल लर्न नहीं करना पड़ेंगे। ओके, मार्गी लर्न टू जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक। अब देखिए लेसन पढ़ा है, उसमें है ना उसका कि जियोग्राफी सेक्टर जो है वो ब्लैंक हो जाता है उसका, और लास्ट में हम पढ़ते हैं कि जब वो ख्वाबों में खोई रहती है उस समय क्या रहती है, अर्थमेटिक्स का क्वेश्चंस की स्क्रीन पर फ्लैश होते हैं। तो ऐसा स्पष्ट उसमें नहीं दिया है, ये अपन ने लेसन से छांट के ही लिखना है अपन को। फिर टॉमी लर्न हिस्ट्री से हिस्ट्री, और टॉमी क्या पढ़ता है, 6 हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि मार्गी बोलता है ना कि मार्गी एक बार बोलती है कि जब टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर में प्रॉब्लम आई थी तो महीनों के लिए उसका लेकर गए थे कंप्यूटर, तो शायद मेरा भी ले गए हों। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर दी है, स्टोरी को समझ के इसके आंसर हमको निकालने हैं। तो मार्गी लर्न 2 सब्जेक्ट, जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक, और टॉमी लर्न हिस्ट्री। ओके। अच्छा, कई जगह पर टॉमी के लिए मैथमेटिक्स का भी दे रखा है, लेकिन मुझे लेसन में कहीं नहीं ऐसा मिला है। कुछ ऐसे सॉल्यूशन वगैरह हैं जिनमें दिया है, लेकिन मैं बुक में नहीं दिया, इसलिए मैंने उसका एक ही मेंशन किया है। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। आगे का मैं अगले पार्ट में आपको इसका पार्ट 2 बना के जो कैपिटल मतलब बड़े वाले जो आंसर है, लॉन्ग आंसर है, उनको समझा दूँगी।